आपने सुना कितने लोग कहते हैं, हे हम तो बहुत कोशिश करते हैं, कोई सुनता ही नहीं हमारी यीशु मसीह में। कोशिश कर रहे हो ना आप अपने हिसाब से। Yeah, some people say we try so much, but Jesus doesn't hear us because they've been trying. सामर्थ को पालो। You receive the power. उसने कहा जब सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। He said, when you receive the power, you will be my witnesses. जिनको सामर्थ मिल जाती है वो सामर्थी गवाह बन जाते हैं यीशु मसीह के। Those who receive His power, they become powerful witnesses of Jesus. ओके, अब इसको मैं जल्दी से एक चीज बताता हूँ सो तुम्हें समझ में आए। John 4:14, but whoever drinks of the water that I give him will never thirst. यूहन्ना 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा। सोचो मैं आपको बोलूं, मैं एक गिलास में पानी डाल के मैं आपको दूं और मैं बोलूं ये गिलास पानी पी लो, आज के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। Imagine I give you a glass of water and I say if you drink this you will never be thirsty ever again in life. यही यीशु कह रहा है। This is what वो कह रहा है Jesus जो is पानी मैं तुम्हें दूंगा, He says the water that I give you, अगर ये पानी पी लिया if you drank it, तो फिर कभी प्यासे नहीं होगी। you will never ever be क्यों? thirsty. क्योंकि कह रहा है ये पानी तुम्हारे अंदर जाके एक सोता बन जाएगा जो उमड़ता रहेगा। Because He says this water will go inside you and become a fountain within, springing within. सोचो आपने एक गिलास पानी पिया You drink you. और वो आपके अंदर जाके एक सोता बन गया। Imagine you drink a glass of water and आपको become a प्यास नहीं लगेगी fountain. कभी। You will never be thirsty. ये दर्शाता है नए जन्म को। This shows the born again experience. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर जाता है, When Holy Spirit goes inside you, अब आपकी तलाश खत्म हो जाती है। अब नहीं आप ढूंढते, अब आप 50 जगह नहीं जाते, आपको पता लग जाता है जीवित परमेश्वर एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। now your search is over. You're not running here and there 50 places because you know there is only one true living God. His name is Jesus. ओके, तो ये श्रोता कहाँ है? Where is this fountain? अंदर है, ठीक है। तो अब Within मेरे you. अंदर एक है, श्रोता चल रहा है, मगर अगर आप प्यासे हो, There's a fountain within me, but if you are thirsty, मैं आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, I cannot quench your thirst क्योंकि वो श्रोता मेरे लिए है, because that fountain is for me. क्योंकि मेरे अंदर उमड़ रहा है। It's within me. इसीलिए springing आप up. अपना उद्धार किसी को उदार नहीं, आप अपना उद्धार किसी को उधार में नहीं दे सकते। So you cannot give your salvation to someone else. You cannot loan it to another person. समझे? फिर से बोलता हूं, आप अपना उद्धार किसी को उधार में नहीं दे सकते। You cannot lend your salvation to another person. अब आगे John 7:38 to 39, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या बहेंगी? नदियां। सोता मेरे लिए था, अब जो नदियां मुझसे बहेंगी उससे आपकी प्यास बुझ सकती है। The fountain was within me, but now the rivers that flow that can quench your thirst. दो चीजें, एक Two आपके things. अंदर सोता बह रहा है जो आपके लिए है, अब आपसे नदियां बहने लग गई, नदियां पूरे शहर को पिला सकती हैं। One is the fountain within you, there is only enough for you, but now there are rivers flowing out of you that can feed the entire city. लोग कहते थे जब हमने यहाँ पे कलीसिया बनाई, कोई दिल्ली में इतनी दूर नहीं आएगा, अरे जहां नदियां बहेंगी वहां पूरा शहर आएगा। When we built the church here, people said nobody will come this far, but there, where the river is flowing, everybody will come to it. ओके, नदियां आउट ऑफ यू, ये किसको दर्शाता है? बपतिस्मा को, This shows the पवित्र आत्मा baptism. को। यानी उद्धार में पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। So in salvation, the Holy Spirit comes inside of you. मैं आपको बैप्टिज्म जो शब्द है वो ग्रीक शब्द बैप्टिजो से है, यानी डुबोना। The word baptism is from the Greek word baptizo, which is to एक्चुअली द immerse. वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड जिसमें डाई, कितने यहाँ पे बहने जिन्होंने अपनी चुन्नी डाई करी है कभी? हाँ, तो आपने सफेद चुन्नी ली, लाल कलर के अंदर डाली, चुन्नी गई लाल कलर के अंदर, लाल कलर गया चुन्नी के अंदर, जब बाहर आया तो चुन्नी लाल हो गई। So when you give your clothes for dyeing and they take a white cloth, make it red. तो उद्धार में पवित्र आत्मा पाना ऐसा है, So receiving the Holy Spirit in salvation is like पानी मेरे अंदर गया, the water came inside of me. और बपतिस्मा ऐसा है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है और मैं स्विमिंग पूल के अंदर गया। And baptism is like there is a swimming pool and I jump into the swimming pool. जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर जाता है तो मैं उद्धार पाता हूं, जब मैं पवित्र आत्मा के अंदर कूद जाता हूं तो मैं बपतिस्मा आत्मा का पाता हूं। When I receive the salvation, the Spirit comes inside of me. When I receive the baptism, I jump in the Spirit. ओके, अगर सामर्थ्य में चलना है If you want to live in power, तो बपतिस्मा का, आत्मा का बपतिस्मा चाहिए आप, you need the baptism of the Spirit. वरना आप सोचोगे मैंने सब कुछ कर लिया, क्यों नहीं लोग मेरी सुनते? Otherwise, you will think, I have done everything. Why don't people hear me? क्योंकि आप अपनी बुद्धि से किसी को परमेश्वर के पास नहीं ला सकते, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। सामर्थ्य से ला सकते हो। Because you can only do it by power. कितने माइक चेंज करेंगे भाई? ओके, मुझे लग रहा है कि कितनी ज्यादा भूख है आपको,
तो मैं सोचता हूँ थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं। I'm thinking about the hunger you have. देख लो बहन जो फ्लो बोल रही है, बहुत गुस्से से देखेंगे लोग तुम्हें। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो अभिषेक, अब क्या होता है कई बारी कोई मीटिंग में आया और अभिषेक उसके ऊपर आ गया, अब वो प्रार्थना कर रहा है, लोग कैंसर से ठीक हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, वो किससे फंक्शन कर रहा है? जो अभिषेक उसके ऊपर है। A person who is walking in signs, wonders, miracles is operating through the anointing that is upon them. अब एक बात आपको सच बताऊं, एक व्यक्ति शैतान की तरह जीवन जी सकता है और व्हीलचेयर से लोगों को उठा सकता है, चिन्ह चमत्कार कर सकता है, मगर छुप के शैतान की तरह जीवन जी सकता है। Now I'll tell you, a man can live like the devil behind in hidden doors, but can make the sick get out of wheelchairs. क्योंकि वो अपने वरदानों से चल रहा है, क्योंकि ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है वो वरदानों को लेकर आता है। Because he's walking in his giftings. When the Holy Spirit comes upon, he brings those giftings along. जैसे आपने अगर बहुत अच्छा कोई सिंगर को देखा होगा, अगर वो प्रैक्टिस नहीं भी करते तब भी वो गा सकते हैं अच्छा। If you would have seen good singers, even if they don't practice, they can sing. इसीलिए चाबी है कि ऊपर जो अभिषेक है और अंदर जो अभिषेक है, दोनों में बढ़ना है हमें। So the key is to grow in the anointing that is upon and the anointing that is within. जो अभिषेक अंदर है वो क्या करता है जानते हैं? The anointing inside, you know what it does? पहला यूहन्ना 2:27। 1 John 2:27. पहला यूहन्ना 2:27। But the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things. परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जिसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया में अब सीखने की जरूरत नहीं। उससे पहला जब एक स्क्रिप्चर पढ़ोगे तो वहां पे बात कर रहा है यूहन्ना प्रेरित कि गलत शिक्षक जो आ गए थे, गलत शिक्षक यानी झूठे भविष्यवक्ता जो कह रहे थे कि यीशु मसीह देह में आया ही नहीं, वो एक पवित्र आत्मा था, वो देह में नहीं आया। तो तब यूहन्ना को लिखना पड़ा कि जो अभिषेक आपके अंदर है ना वो गवाही देगा, नहीं ये शिक्षा सही है, ये जगह सही है, आपके अंदर जो अभिषेक है वो गवाही देगा। So there were false teachers back in the day who came to teach that Jesus never came in the flesh. That is why John is writing that there is an anointing within you that will tell you that this is the right message or not. जो अंदर से करेक्शन आएगा वो उस अभिषेक से आएगा जो आपके अंदर है। The correction that comes to you from within will come from the anointing that is inside of you. जो आत्मा आपको बोलेगा ऐसा मत कर, When the Spirit will tell you, don't do this. आप जानते हैं एक समय ऐसा है जब प्रभु ने मुझे बोला था, और आप कितने फेथ अरीना 1 में कितने लोग थे जब हमने घोषणा करी थी और मिरेकल मनी लोगों के अकाउंट में आया था? इफ यू हियर, How many people were there? आप देख लो इतने गवाह। Declared people had miracle money. सो ये बार बार होने लगा। मैं बैंगलोर गया पास्टर्स को सिखाने के लिए, तो वो यही कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो मैंने कहा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुपरनैचुरली प्रभु प्रोवाइड करना चाहता है, और मैंने प्रार्थना करी और वहां पे पास्टरों के अकाउंट में उसी समय पैसा है। और ये बार बार होने लगा, हर मीटिंग में जो मैं जाता मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के अकाउंट में पैसा। मगर जब मैं प्लेन में बैठ के वापस आ रहा था, अचानक मेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने कहा अब तू बिल्कुल एज में खड़ा हो गया है, अब तू बाउंड्री में खड़ा है, इसको क्रॉस मत कर, मिनिस्ट्री को इसके बारे में मत बना। मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर। ये क्या है? अभिषेक आपके अंदर जो आपको गलत कदम रखने से रोकता है। In that time when I was going to different meetings, I was declaring and miracle money was coming into people's account. But then the Holy Spirit corrected me and said, now you're standing at the boundary, now don't make the ministry about it. This is the anointing that is within you that corrects you. Okay? और ये इस मिनिस्ट्री का मैं आपको बता रहा हूं, ये इस मिनिस्ट्री का एक फाउंडेशन है। हमने जितनी भी जगह में जाता हूं, This is the foundation of this ministry. Wherever I go, हम लोग हर जगह बोल देते हैं हमें कोई ऑफरिंग नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए सेवा नहीं कर रहे, हमारी बढ़ोतरी यीशु से आती है। we tell everyone, don't give us an offering. We are not serving God for money. Our increase comes from Jesus.